हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसकी एग्जाम्पल नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है? अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी हम लोग इन दोनों सॉलिड्स को अगर आपस में रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास अमोनिया गैस की प्रिपरेशन हो जाती है। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं कि अमोनिया की प्रोडक्शन कैसे होती है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होता है तो हमारे पास कैल्शियम और क्लोरीन मौजूद है। ये दोनों मिलके कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये अमोनिया में भी कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स में, तो ये वाटर में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसकी केमिकल इक्वेशन लिख ली है यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट चलिए इसको साथ में बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इस तरफ देखें तो 1 क्लोरीन हम लोग को नज़र आती है। तो 2 क्लोरीन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इक्वेशन जो है उसमें क्लोरीन जो है वो बैलेंस हो जाए। इस तरीके से अब यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन 2 हैं, इस तरफ देखें तो नाइट्रोजन 1 नज़र आ रही है। तो 2 बनाने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैल्शियम दोनों तरफ 1 है, हाइड्रोजन 4 और 2 ये 8 और 2 ये वाली है 10 हाइड्रोजन है। 3 2 are 6, 7 और 8 इस तरफ 8 हैं, तो इसको 10 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन को देख लें तो 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन। अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम, मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, यानी ये जो दोनों सॉलिड हैं इन दोनों का मैस आप लोगों को गिवन किया जा रहा है, कितना, 100 ग्राम गिवन किया जा रहा है दोनों सॉलिड्स का, 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इज हीटेड देन। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, यानी आपने नंबर ऑफ ग्राम्स यानी नंबर ऑफ मोल्स को ही बोलते हैं, अमोनिया कितना प्रोड्यूस होता है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों को इन दोनों रिएक्टेंट का मैस गिवन है और हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो अमोनिया है इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ये कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स पहले भी कर चुके हैं। किसी भी एक रिएक्टेंट का मैस गिवन हो, 2 का गिवन हो, जितने भी का भी गिवन हो, हम लोग इनके मैसेज से इनके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इनके मोल्स को यूज़ करके बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम लोग इन तीनों में से किसी भी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इनके जो मैसेज गिवन है इनसे हम लोग इनके मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl के नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। तो अमोनियम क्लोराइड का मैस कितना गिवन है, 100 ग्राम गिवन है, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मैस, ये हम लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे। नाइट्रोजन का 14 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 4 है, तो 4 इसमें ऐड करेंगे, प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है। इसको अगर आप लोग प्लस करें सबको तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 53.5 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास इसका मोलर मैस होगा। हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.87 मोल्स। तो हमने अमोनियम क्लोराइड के मोल्स जो हैं ये फाइंड आउट कर लिए हैं। इस तरह से अब हम लोग जो हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है इसका, 100 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। कैल्शियम का 40 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 है,
एक हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। इन सभी के मैसेज को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, प्लस करें, तो हमारे पास आंसर आएगा 74 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.35 मोल्स। तो इस तरह से हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी मोल्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ 1.35 मोल्स। हम लोगों ने दोनों के मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोगों से पूछा क्या गया पहले क्वेश्चन में कि अमोनिया के मोल्स जो हैं ये फाइंड आउट करके दें। तो हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स गिवन हैं। हम लोग एक दफ़ा अमोनियम क्लोराइड को यूज़ करके अमोनिया के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, दूसरी दफ़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स को यूज़ करके हम लोग अमोनिया के मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं अमोनिया के साथ। अब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या मेंशन है कि 2 मोल्स अगर अमोनियम क्लोराइड हैं तो हमारे पास अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस होते हैं? 2 ही मोल प्रोड्यूस होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल है। अगर ये 1 मोल हो तो ये कितने मोल होगा? ये भी 1 मोल होगा। लेकिन अमोनियम क्लोराइड के मोल्स हमारे पास कितने हैं? 1.87। तो अगर ये 1.87 मोल होगा तो डेफिनेटली अमोनिया जो होगा ये कितना होगा? 1.87 मोल्स। तो इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड से जो अमोनिया के मोल प्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ 1.87 मोल्स। इसी तरीके से अब हम लोग जो हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया के साथ इसका देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनता है, कितने मोल प्रोड्यूस करते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने हैं? 1 मोल। अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 मोल। यानी इनके दरमियान रेशो क्या बन रही है? 1:2 की बन रही है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हमने अभी कैलकुलेट किए हैं 1.35। तो ये कितने हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 1.35। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 2.70 मोल्स। तो इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने जो अमोनिया के मोल प्रोड्यूस किए हैं दैट इज़ 2.70 मोल्स। अब यहाँ पे आप लोग देखिए तो दोनों रिएक्टेंट्स ने डिफरेंट मोल्स प्रोड्यूस किए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने 2.70 मोल्स अमोनिया यानी प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट किए, जो इसके थ्रू हमने कैलकुलेट किए वो इतने हैं, इतने प्रोड्यूस किए। और जो अमोनियम क्लोराइड है उसने 1.87 मोल्स प्रोड्यूस किए। तो याद रखें इन दोनों में से, दोनों रिएक्टेंट में से लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किसने प्रोड्यूस की है? अमोनियम क्लोराइड ने। तो अमोनियम क्लोराइड इस केस में हमारे पास क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड इस केस में हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब जो प्रोडक्ट की अमाउंट लिमिटिंग रिएक्टेंट ने प्रोड्यूस की है बस यही इसकी रियल अमाउंट है। तो इसका मतलब अमोनिया के जो मोल्स होंगे वो कितने होंगे? अमोनिया के मोल्स जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किए हैं अमोनियम क्लोराइड के थ्रू ये करेक्ट होंगे और दैट इज़ 1.87 मोल्स। क्यों? चूँकि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है तो फिर फर्दर मोल इसके प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो हमारे पास अमोनिया के जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होंगे वो कौन से होंगे? वो जो अमोनियम क्लोराइड ने प्रोड्यूस किए दैट इज़ 1.87 मोल्स। ठीक है। हम लोगों को अगर अमोनिया के मोल्स हम लोगों ने अगर कैलकुलेट कर लिए हैं दैट इज़ 1.87 मोल्स, तो हम लोग इनके मोल्स इन अमोनिया का मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मैस ऑफ अमोनिया कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ मोल्स मैस ओवर मोलर मैस। अब अमोनिया के मोल्स हमने कितने कैलकुलेट किए? 1.87। हमने मैस कैलकुलेट करना है तो मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना होता है अमोनिया का? NH3। नाइट्रोजन का 14, 3 इसका 17। तो मैस फाइंड आउट करना है, ये 17 इधर आके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.87 मल्टीप्लाई बाय 17 दैट इज़ इक्वल टू मैस, ये m के इक्वल यानी मैस के इक्वल हो जाएगा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 31.79 ग्राम दैट इज़ इक्वल टू
mass of NH3। तो इस तरह से हम लोग अमोनिया का मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका ए पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमारे पास क्या है? बी पार्ट हमारे पास है कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट जो है वो तो सारी कंज्यूम हो गई, ये है एक्सेस रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट जो है वो तो सारी कंज्यूम हो जाएगी, एक्सेस अमाउंट में से कितनी अमाउंट इसके साथ यूज़ होगी और कितनी इसकी बच गई है, अब हमने ये कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये एक्सेस रिएक्टेंट है इस केस में, तो एक्सेस रिएक्टेंट में से कुछ अमाउंट जो इसके साथ रिएक्ट कर गई, ये जब खत्म हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गया, तो इसकी कुछ अमाउंट बच जाएगी ना। अब वो कितनी अमाउंट बची है, दूसरा हमारा जो पार्ट है वो यही है कि कितनी अमाउंट जो है वो पीछे बच गई है एक्सेस रिएक्टेंट की। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके इन दोनों का पहले कंपैरिजन करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर हम लोग यूज़ करें तो ये 2 मोल है, तो ये कितने मोल है? ये 1 मोल है। अगर ये 1 मोल हो तो ये कितना होगा? हाफ हो जाएगा, 1/2, दोनों की रेशो इस तरह से बन रही है। लेकिन हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के कितने मोल्स हैं जो कि सारे कंज्यूम हो गए, दैट इज़ 1.87। तो ये कितने हो जाएंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.87। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.935 मोल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 1.87 मोल कंज्यूम होता है तो ये कितना कंज्यूम होता है? 0.935 मोल्स। अब हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा क्या गया ये बच कितना गया है। तो इसके मोल्स थे कितने जो भी हमने कैलकुलेट किए पीछे, इसके मोल्स है हमारे पास 1.35 मोल्स। कितने मोल्स थे इसके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रियल में जो केमिकल इक्वेशन से पहले हम लोगों ने इसके मोल्स कैलकुलेट किए, इसका मैथ जो कि गिवन था हमारे पास 100 ग्राम, उससे जो हमने मोल्स कैलकुलेट किए थे इसके, वो कितने थे? वो थे 1.35। अब 1.35 में से यूज़ कितने हुए हैं? 0.935। तो पीछे कितने बच गए हैं? लेफ्ट अनरिएक्टेड। लेफ्ट अनरिएक्टेड कितनी अमाउंट इसकी जो है वो अनरिएक्टेड फॉर्म में बच गई है, ये अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके थे कितने? 1.35, उसमें से यूज़ कितने हुए हैं? माइनस कर देंगे 0.935 को। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.415। ये मोल्स हमारे पास बच गए हैं। तो ये है वो अमाउंट जो पीछे बच गई है, लेफ्ट अनरिएक्टेड है। अब अगर हमारे पास मोल्स है तो हम लोग इससे मैस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स मैस ओवर मोलर मैस। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के? 1.35, ठीक है। और इस तरह से, बल्कि ये हमारे पास मोल्स फाइंड आउट हुए हैं, ये वाले मोल्स फाइंड आउट हुए हैं हमारे पास। कितने हैं? 0.415। ये तो ओरिजिनल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो 0.415 ये मोल्स है ना। तो हम लोग इसी से ही मैस फाइंड आउट करने लगे। तो 0.415 इज इक्वल टू मैस हमने फाइंड आउट करना है। मोलर मैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया? 74। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? मैस कैलकुलेट हो जाएगा। तो 0.415 मल्टीप्लाई बाय 74 दैट इज इक्वल टू मैस। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 30.71 ग्राम दैट इज इक्वल टू मैस, जो कि लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो कि बच गया है, लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो कि यूज़ नहीं हुआ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के दौरान।